लेकिन शिवा जी, अ, ये ये जो इतना बड़ा कदम बताकर हमारे मोदी सरकार ने इसको सामने लाई थी और पूरे देश भर में आंदोलन शुरू हुए थे, अब इस मामले में इतनी ठंडी ठंडी क्यों है सरकार? भूल गई क्या? ऐसा कोई कानून भी उसने बनाया था? कोई चर्चा नहीं। इतने बड़े चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, एक कोई सीए का नाम तक नहीं ले रहा है। ये आखिर क्या क्या हो गया है? बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल डिमोनेटाइजेशन जैसा कलंक हो गया है। न डिमोनेटाइजेशन के नाम पे वोट मांगा जा सकता है, न सीए एनआरसी के नाम पे वोट मांगा जा सकता है, न 3 काले कृषि कानूनों के नाम पे वोट मांगा जा सकता है। तो खुद देश के अंदर भी ये जो इनके बड़े इन्होंने जो गलत कदम उठाए हैं, जिसके लिए ये खुद कभी अब दोबारा उसका जिक्र नहीं करना चाहते, ये तो है एक बात। लेकिन अपनी संकीर्ण घरेलू राजनीति को साधने के लिए और अपने जनमानस को, एक खास तरह के जनमानस को ये मैसेज देने के लिए कि देखो हम मुसलमानों की गर्मी ठंडक में बदल रहे हैं या चूड़ी टाइट कर रहे हैं, इस चक्कर में भारत ने बहुत गलत अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर ली हैं। और ये डिमोनेटाइजेशन में भी बात कर रहे थे विदेश के लोग और कह रहे थे कि ये सही नहीं हुआ है, और मिसालें दी जा रही थी कि फला मुल्क ने 3 दिन में वापस ले लिया था जब करने की कोशिश की थी, बिना तैयारी के किया। लेकिन ये जो सीए एनआरसी का था, इसने तो भारत के में मोदी युग को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था। आपको याद होगा कि कहाँ कहाँ लोग सॉलिडेरिटी में प्रदर्शन कर रहे थे और कितने बड़े बड़े कलाकार दुनिया भर के वो आ गए थे, गायक थे और फिल्म कलाकार थे हॉलीवुड वगैरह के, वो सब आ गए थे और उन्होंने इसका विरोध किया था। तो ये जो घरेलू पॉलिटिक्स को साधने की जो संकीर्णता है, उसने बहुत नुकसान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत की जो छवि थी उस पर पहुंचाया था। देखिए, भारत कभी भी बहुत विकसित देश के तौर पे सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। कभी भी ऐसा नहीं था कि हमारी लिटरेसी बहुत थी या हमारे यहाँ कुछ ऐसा हम वैज्ञानिक चमत्कार कर रहे थे या हमारी जीडीपी इतनी महान थी। हम सेलिब्रेट किए ही जाते थे अपनी लोकतांत्रिक कंटिन्यूटी की वजह से, डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी थी, और जो हमारा प्लूरलिज्म था, जो हमारे यहाँ विविधता थी, उसके लिए ही सेलिब्रेशन था भारत का, कि सब मिलजुल के सारे धर्म रहते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पे सीए एनआरसी का जो कानून था, उसका जो देखिए, जो मिशेल साहिबा ने जो लिखा है अपने अर्जी में, उसमें लिखा है उन्होंने कि जो संकीर्ण स्कोप है उसका, जो लिमिटेड स्कोप है, वो उसी को टारगेट कर रही है। और उन्होंने उसको बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि ये ठीक है कि आप सिग्नेटरी नहीं होंगे, लेकिन इंटर एरिया ये मेरा काम ही है, तो हम तो बोलेंगे, हम थर्ड पार्टी के तौर पे बोलेंगे, हम सीधे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम थर्ड पार्टी के तौर पे बोलेंगे। तो ये उन्होंने साफ कहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये असम में जब रिफॉल्वमेंट का जो एक मसला बहुत बड़ा है कि असम में इन्होंने जितने लोगों को आइडेंटिफाई किया, 19 लाख से ज्यादा लोगों को, उसके बाद उन्होंने किया क्या? बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने तो कहा था कि आप हमें लिस्ट दीजिए, जो जो हमारे यहाँ के आपकी तरफ आए, हम वो वापस लेने को तैयार हैं। आपको याद होगा जब ये पूरी बहस चल रही थी और शाहीन बाग हो रहा था, तब कहा था। और हमारे सरकार ने एक आदमी के नाम नहीं दिया कि ये आपके यहाँ से आया है। और असम में सारा मामला ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हुआ था। 19 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया और 16 लाख लोगों को आपने अंदर कर दिया। अब आपने उनको सोशली प्रोडक्टिव भी नहीं रखा, उनकी सारी डिग्निटी एक सिविलियन के तौर पे ले ली, और देश के ऊपर भी आपने बोझ बढ़ाया कि आप इतने लोगों को डिटेन करके रखे हुए हैं, प्लस उन लोगों को जो ट्राइब्यूनल में जाना पड़ रहा है, उसका जो खर्चा है वो भयानक है। तो जनता की तो, और खासकर जो नॉन मुस्लिम जनता थी वहां पर, उसकी तो बिल्कुल तैयारी नहीं थी। चलो मुसलमान तो डरे हुए थे, वो अपने कागज वागज जोड़ रहे थे, ढूंढ रहे थे। ये जो इतनी बड़ी ह्यूमन त्रासदी हुई है, इस वजह से ये कह नहीं पा रहे हैं कि ये जो हमारा काम था सीए एनआरसी वाला, ये कोई बहुत अच्छी बात थी। लेकिन ऑल सेड एंड डन, आज के समय में भारत फिर सुर्खियां बना रहा है अपनी एक खास नागरिकता को लेकर के, मुस्लिम नागरिकता को लेकर के। ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने कल बात करी है कि ये भारत में क्या हो रहा है। यूएई के कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं, वो बात कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में बात चल रही है हिजाब को लेकर के। अच्छा, जो शिवकांत साहब कह रहे थे कि ये बात सही है कि ये चॉइस का मामला नहीं है, ये मेंटल कंडीशनिंग का मामला है। लेकिन जो यूरोप के देश जिन्होंने हिजाब को या बुरखे को बैन किया है,
उन्होंने अपने यहाँ के भी और सारे धर्मों के किसी भी चिन्ह को अलाउ नहीं किया। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिंदूर लगा सकते हैं, पगड़ी लगा सकते हैं और जनेऊ पहन सकते हैं और रुद्राक्ष पहन सकते हैं और भगवा पहन सकते हैं, सिर्फ हिजाब नहीं पहन सकते हैं। तो ये जो फर्क है ना, ये बहुत अहम फर्क है कि या तो आप उस तरह का निष्ठुर सेकुलरिज्म अपना ले कि भाई कुछ नहीं चलेगा तो ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सिर्फ मुसलमान महिला सर ढकेगी तो आप उसको रोकेंगे। मैं हिजाब का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सरकार का जो नजरिया होना चाहिए उस पर बात कर रही हूँ। तो ये फिर अब सुर्खियां बना रहे हैं, और सुर्खियां क्यों बना रहे हैं हमें पता है, 5 बड़े राज्यों के इलेक्शंस हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का, तो ये हो रहा है। तो लगातार ये जो ठंडे बस्ते में जो जाती है चीज, वो अपना परमानेंट डैमेज करके ठंडे बस्ते में जाती है, जो आपका सवाल है ठंडे बस्ते में का। लेकिन ये तुच्छ राजनीति के लिए और त्वरित फायदे के लिए जो करते हैं, उससे भारत हर जगह बदनाम हो रहा है। और हम किसी भी भारतीय से आप बात करिए, वो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको फख्र नहीं होगा कि आज हमारा देश इन कारणों से जाना जाता है, जबकि हमारे पास सिवाय डेमोक्रेसी के, सेकुलरिज्म के था ही क्या सेलिब्रेट करने के लिए। हमारी इज्जत ही इसी बात पर थी।